और अब चलिए सिटी सेंटर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ भोपाल से आ रहे, जहां पे विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय तय किया गया है। विधानसभा में कल 4 घंटे तक अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। तो अनुपूरक बजट पेश किया गया है, 4 घंटे का समय तय किया गया है चर्चा के लिए। आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आकाश, वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश किया है, इसके चर्चा के लिए 4 घंटे का समय भी तय कर दिया गया है कल के लिए, लेकिन आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है इस बजट में? देखिए, इस बजट में जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं अलग अलग विभागों को, उनको 3 महीने तक चलाने के लिए जो अतिरिक्त राशि है वो आवंटित की गई है, क्योंकि मार्च अंत में जो बजट सेशन होगा उसमें दोबारा बजट पेश होगा। तब तक के लिए सरकारी विभागों को खर्च करने के लिए राशि दी गई है। इसमें जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको प्राथमिकता मिली है। और आज की जो सदन की कार्रवाई है वो स्थगित हो चुकी है कल सुबह 11 बजे तक के लिए। कल सदन में संभवतः सबसे पहले प्रश्नोत्तरी के बाद बजट पर ही चर्चा की जाएगी, जो अनुपूरक बजट है, क्योंकि ये मोहन सरकार का पहला सप्लीमेंट्री बजट है और बहुत कम समय में लाया गया सप्लीमेंट्री बजट है। अगर आपको याद हो तो जुलाई में ही पूर्ण बजट सरकार ने पेश किया और अभी दिसंबर मिड में अनुपूरक बजट की जरूरत पड़ गई। अगर सरकार की वित्तीय स्थिति पर हम नजर डालें तो देखिए, वित्तीय स्थिति बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है और इस तरीके से कर्ज लिया गया कि मध्य प्रदेश सरकार पर जो बजट है उसके आसपास तक कर्ज का भी जो राशि है वो पहुंच चुका। और यही वजह है कि बीच में ही अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता पड़ गई। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि हम अनुपूरक बजट का विरोध करेंगे और आज भी सदन में लगभग वही तस्वीरें हमें देखने को मिली। आज जो तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो कटोरा लेकर विधानसभा पहुंचे, भीख मांगते हुए पहुंचे और सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करने की कोशिश की गई कि सरकार कर्ज ले रही है। इस तरीके के नारे भी विधानसभा के बाहर और भीतर दोनों जगह विपक्षी विधायकों ने लगाए। उपनेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष से हमने बातचीत की, उन्होंने ये बताया कि अनुपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री बजट का कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से विरोध करेगी, क्योंकि पूर्ण बजट का एक समय होता है और बीच में ही सरकार को अनुपूरक बजट लाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है। इस बार लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इसके साथ ही उद्योग विभाग समेत अन्य विभागों को अलग अलग जो राशियां हैं वो आवंटित की गई हैं और ये अगले 3 महीने तक अपने पैसे को खर्च करेंगे। बजट, अनुपूरक बजट के अलावा विधानसभा में आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी हुई है और कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में लाए गए हैं। अब मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जो कुलपति हैं वो कुलगुरु कहे जाएंगे, चाहे वो निजी विश्वविद्यालय हो तो या फिर शासकीय बिल्कुल विश्वविद्यालय हो। आकाश, यहाँ पे विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। पीएम मोदी ने राजस्थान के जयपुर से नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की है। इस मौके पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। जयपुर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस परियोजना के लिए पीएम मोदी का आभार जताया, तो साथ ही उन्होंने दोनों राज्यों के किसानों को शुभकामनाएं दी।